तो अगर इस तरह से पत्रकार भी पक्षकार बन जाएंगे, किसी पक्ष विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए पक्ष विशेष पर लांछन लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ, अब क्या उम्मीद करें कि जो पक्ष अभी एक पत्रकार के लिए आगे आए, वो पिछले सालों में एक पत्रकार जो गायब कर दिए गए थे, उनके न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो वसई विरार में हो रही पक्षकारिता को लेकर है। आपने अगर पक्षकारिता सुना तो मैंने पक्षकारिता ही कहा, क्योंकि पत्रकारिता तो वसई विरार में अब पक्षकारिता बन गई है। लोग यहां पर धड़ल्ले से पक्षकारिता कर रहे हैं। चंद लोग तो ऐसे हो चुके हैं जो हर कुछ दिनों में पक्ष बदलते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की यहां बात नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं तो कुछ संगठन उनके साथ जुड़कर काम करते हैं, उनके एजेंडे पर काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी के भी एजेंडे पर काम करते हैं। और उन पक्षकार के बेस में पत्रकार जो है, उनको लेकर वसई विरार की पत्रकारिता बदनाम हो रही है। आज वसई विरार की पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे यहां के लोकल लेवल पर वसई विरार के लिए बहुत अच्छे संदेश नहीं है। एक पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल पूछे, अगर विपक्ष गलत है तो विपक्ष से सवाल पूछे, और सबसे अहम जमीन से जुड़ी जनता है उसके न्याय की आवाज उठाए, जनता के मुद्दे उस पर बात करें। राजनीति करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं, पत्रकार कब राजनीतिक करे, कहां तक सही है। आजकल कुछ लोग बिन बुलाए कार्यक्रम में चले जाते हैं, कुछ लोग तो किसी के पक्ष में किसी का स्टिंग ऑपरेशन तक कर लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और यही सब वजह है कि आज वसई विरार का जो पत्रकार है, जो जनता के मुद्दे की बात करने वाला है, उसकी बातों को भी यहां का प्रशासन जो है हल्के में लेना लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से वसई विरार में परिवर्तन की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर वसई विरार में बड़ा परिवर्तन हुआ। एक समय था जब एक पत्रकार को कहां गायब कर दिया गया, आज तक पता नहीं चला। उस पत्रकार के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन बीते दिनों एक पत्रकार के साथ पूरा एक पक्ष नहीं कई पक्ष खड़े हुए। हालांकि अगर उस पत्रकार के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होकर दोषों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ, अब क्या उम्मीद करें कि जो पक्ष अभी एक पत्रकार के लिए आगे आए, वो पिछले सालों में एक पत्रकार जो गायब कर दिए गए थे, उनके न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। एक सवाल है, क्या उसके परिवार को न्याय मिलेगा? और भी कई यहां मामले हैं। मैंने आगे कहा है, किसी पक्ष के विशेष के लिए कोई पत्रकार आजकल स्टिंगर बन जाता है, बिन बुलाए कार्यक्रम में चले जाते हैं। ऐसी कई चीजें रोज बरोज सामने आ रही है। पक्ष विशेष के लिए दूसरे पक्ष पर आरोप लगाना, पक्ष विशेष को फायदा पहुंचाने दूसरे पक्ष पर लांछन लगाना। पत्रकार का काम है एक पक्ष से सवाल पूछना, उस सवाल पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया लेना और जनता के सामने जो सच्चाई है वो लाना। लेकिन आजकल पत्रकार जो है वो जुडिशरी जज बन बैठे हैं।
सामने के सामने एक जज साहब को भी कई साल लगते हैं किसी मामले में फैसला सुनाने में, लेकिन आजकल पत्रकार जहां के तहां फैसला सुना रहे हैं। इसीलिए सवाल उठे। बीते दिनों एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी आरोप लगा रहे थे कि वसई विरार के कुछ पत्रकार एक पक्ष के हो गए, कुछ पत्रकार दूसरे पक्ष के हो गए। तो आखिरकार वसई विरार की पत्रकार है, उनको इस बात का मंथन करना चाहिए कि आरोप क्यों लग रहे हैं, आज हम पे उंगली क्यों उठ रही है। तो इन मैंने जो बात कही है उनको सोचिए, समझिए, और राजनीतिक पार्टियां है उनकी इस्तेमाल की चीज पत्रकार आप मत बनिए। राजनीतिक पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, लेकिन पत्रकार का एक ही एजेंडा होता है, वो होता है जमीन से जुड़े आम लोगों को न्याय दिलाना, आम लोगों के हक के लिए लड़ना। वो पत्रकारिता आजकल दिखाई नहीं दे रही। दुख होता है, हम भी उसी क्षेत्र से हैं और उसी फील्ड में हमें भी उसी नजर से देखा जाने लगा है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड यहां चल रहा है, लोगों का पत्रकारिता से विश्वसनीयता जो पत्रकार की होती है उस पर सवाल उठने शुरू हो। मेरे शब्द काफी कड़वे हैं, लेकिन ये हकीकत और सच्चाई है, वो मैंने अभी बयां की। एक पत्रकार होने के नाते मैंने जैसा कहा कि हमें समाज की बुराइयों से लड़ना है, तो अगर इस तरह से पत्रकार भी पक्षकार बन जाएंगे, किसी पक्ष विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए पक्ष विशेष पर लांछन लगाना शुरू कर देंगे, तो पत्रकारिता जगत बदनाम होता है, और ऐसी बदनामी से किसी का भला नहीं है। सत्ता किसी की भी आए, सरकार कोई भी बनाए, पत्रकार हमेशा विपक्ष में रहा है और रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्ता पक्ष के ऊपर बेवजह के आरोप लगाए जाए। दोनों ही चीजें हैं। अगर सत्ता पक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो वो भी दिखाए, और सत्ता पक्ष जहां गलत है उसको उसका आईना दिखाए। साथ ही साथ विपक्ष की आवाज बनना पत्रकार का नैतिक मूल्य है, तो वही अगर विपक्ष कहीं पे दिशा भटक रहा है तो विपक्ष को दिशा दिखाना भी पत्रकार का अपना काम है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे मन में जो आज बात थी मैंने आपके सामने रखी। आप इस बात से कहां तक सहमत है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी देशवासियों को, खासकर वसई वासियों को आज दीपावली पर्व पर दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।